हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप से प्यार कर रहे हो। तो गाइस, मैं आज एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ और आज का जो टॉपिक है कि आपके पर्सन साइलेंट क्यों है। साइलेंट क्यों हो गए आपके पर्सन। होता है ना कि जैसे कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक ही वो साइलेंट हो गए। तो क्या रीजन है उसके पीछे कि आपके पर्सन साइलेंट जोन में चले गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं। आप दोनों के बीच में अभी इतनी अच्छे से बातें हो रही थी और दूसरे दिन ही अचानक आपको मैसेज देना बंद कर रहे हैं। चलो, आपको लगा कि चलो यार बिजी होंगे, लेकिन 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, फिर भी उनका मैसेज नहीं आ रहा है या फिर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, फोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है, कई बार होता है ऐसा। तो इसका रीजन क्या है, क्यों होता है ऐसा, क्यों हुआ है ऐसा, आपके पर्सन साइलेंट जोन में क्यों चले गए। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और अच्छे जो लम्हे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं वही सोचिए। वट एवर कॉन्वर्सेशन यू हैव इन बिटवीन यू एंड योर पर्सन, अच्छा कॉन्वर्सेशन जो है उसी को याद कीजिए। ठीक है, और मेडिटेशन भी कीजिए, अपने पर्सन का नाम दीजिए, अपने पर्सन को अपने सामने रखिए। तब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। गॉड, गॉडेस, एंजल, आर्कएंजल्स ऑफ हेल्प, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अचानक चुप क्यों है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अचानक चुप क्यों नहीं है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अचानक चुप क्यों हो गए। फाइन। यस, हरमिट मोड पे है आपके पर्सन अभी। हरमिट मोड इज एक ऐसा है, ये हरमिट मोड इसको कहते हैं कि जो साइलेंट जोन में इसलिए चले गए हैं, वो अभी चुप है। अभी वो कुछ एक्शन नहीं लेने वाले। अभी वो इस रिश्ते के बारे में कुछ सोच रहे हैं या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है, इसीलिए वो अभी हरमिट मोड में चले गए हैं। शांति से बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हैं, कहीं एक जगह बैठे हैं और कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोच रहे हैं वो। होप्स तो है उनमें, लेकिन कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोच रहे हैं वो। हरमिट मोड मतलब नो एक्शन। वो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन या फिर आप वर्गो हो सकती हो। उसके गाइड में ये जो रीवर्स है उनके पर्सन हाथ में ध्यान में क्यों चले गए। उनके पर्सन चुप क्यों हो गए, अचानक साइलेंट जोन में क्यों चले गए। प्लीज गाइड करिए मुझे यूनिवर्स, एंजल्स। फाइन। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। ओके, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन एकदम से अचानक से साइलेंट जोन में क्यों चले गए। 5 ऑफ वैंड्स है। हो सकता है आपके जो पर्सन है कुछ आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट हो आप दोनों के रिश्ते में। ये भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए हो, कुछ हो सकता है ऐसा, या फिर आर्गुमेंट हुई हो आप दोनों के बीच में। और ये इसलिए आप दोनों के बीच में मतलब इसलिए आपके पर्सन साइलेंट हो गए। आप दोनों के बीच में जब भी आपने दोनों ने एक दूसरे से बातें की, कुछ ना कुछ तो आर्गुमेंट हुई होगी आप दोनों के बीच में। ये भी हो सकता है। वैसे आप दोनों के बीच में बातें बहुत अच्छे से चल रही थी विद दिस नाइट ऑफ वैंड्स। बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें चल रही थी, बहुत अच्छे से बातें चल रही थी। बहुत कुछ, सब कुछ, बहुत पैशनेट कनेक्शन फील कर रहे थे आप उनके साथ। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस थी, होप्स थी एंड बहुत ज्यादा पीस था आपके रिलेशनशिप में। लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि कुछ आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है।
और आपके पर्सन हर्मिट मोड में चले गए हैं। उन्होंने आपको बताया नहीं कि उसका रीजन क्या है। हो सकता है कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो गई है जो उनके मन को लग गई है, इसीलिए शायद वो हर्मिट मोड में चले गए और आपसे उन्होंने बात करना बंद कर दिया या फिर कांटेक्ट करना बंद किया है, क्योंकि कुछ ना कुछ आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट है। कहीं ना कहीं उनका झगड़ा हुआ है किसी और के साथ, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में थोड़ी सी तो अनबन हुई है या फिर आर्गुमेंट हुई है, इसीलिए वो साइलेंट जोन में चले गए हैं। ठीक है, अब मैं इस डेक से देखूंगी कौन कौन से symbol आते हैं जिससे फिर वो मुझे प्लीज गाइड। मेरे बेटर्स के जो पर्सन है वो अचानक से चुप क्यों हो गए। बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, बहुत स्पार्क है आप दोनों के बीच में, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना बहुत स्पार्किंग कनेक्शन है। लेकिन अभी हर्मिट मोड पे है वो, हर्मिट मोड में है मतलब चुप्पी साधी हुई, साइलेंट साइलेंट में है वो। हो सकता है कि वर्क प्लेस में कुछ टेंशन रही है, कुछ प्रॉब्लम रही है या फिर फैमिली प्रॉब्लम रही है, इसीलिए अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ तो टेंशन है, इसीलिए वो बात नहीं कर रहे हैं अभी। ओके, यस, मैंने आपसे कहा 4 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। यही है, ये पर्सन चुप ही है, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, ना बात कर रहे हैं, ना आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, ना आपके मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे हैं। एक जगह बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, जबकि आप उनको कब का ऑफर कर रही हो, आप उनको मैसेजेस भी दे रही हो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं उस मैसेजेस का। लाइक शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं वो, एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, एक्शन लेंगे भी नहीं अभी वो, लेकिन कारण क्या है उसका। यूनिवर्स प्लीज टेल मी द रीजन व्हाई। व्हाई मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उन्होंने चुप्पी क्यों साधी है, साइलेंट जोन में क्यों चले गए। बहुत ज्यादा स्मार्ट है, रिबेलियस है आपके पर्सन। जो व्यूवर्स के पर्सन है अचानक से साइलेंट जोन में क्यों चले गए। सब कुछ उन लोग मेरे व्यूवर्स और उनके उनके पर्सन के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, अचानक साइलेंट जोन में क्यों चले गए। प्लीज बताइए मुझे, यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई औरत है, कोई औरत है, उनकी वजह से कुछ तो हुआ है, झगड़ा हुआ है, कुछ तो हुआ है। कोई बुजुर्ग महिला भी हो सकती है उनके फैमिली से रिलेटेड, कि उनकी वजह से वो एकदम से साइलेंट हो गए, उनकी वजह से वो एकदम से चुप हो गए, या फिर घर में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए। वो जो महिला है, वो जो औरत है, उनके साथ उनके कुछ बहुत लड़ाई झगड़े हो गए और वो हर्मिट मोड में अभी चले गए हैं। और यही एक रीजन है, इसीलिए वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि आप दोनों के बीच में तो ऐसा सब कुछ सही चल रहा था, आप दोनों के बीच में कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी अचानक वो साइलेंट जोन में चले गए। तो आपको भी ये समझना चाहिए कि आप दोनों के बीच में तो सब कुछ सही चल रहा था। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपके पर्सन, आपको भी समझना चाहिए कि आपके पर्सन साइलेंट जोन में क्यों चले गए हैं, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम रही है। ही इज नॉट अवॉइडिंग यू, आपके पर्सन आपको अवॉइड नहीं कर रहे हैं या फिर इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और फिर टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये क्वीन ऑफ पैंस की एनर्जी निकल के आई है। वो है कोई ऐसी औरत है, कोई लेडी है उनके घर में। प्लीज बताइए मुझे यूनिवर्स, तो मेरे जो व्यूवर्स के पर्सन है वो एकदम से साइलेंट जोन में क्यों चले गए, ऐसा क्या रीजन है।
यस, मून की एनर्जी, सब कार्ड बहुत नेगेटिव नेगेटिव कार्ड है। ये भी कार्ड नेगेटिव है, ये भी कार्ड नेगेटिव है, ये भी कार्ड नेगेटिव ही है। आपको मैं एक बात बताऊँ कि ये भी कार्ड नेगेटिव है, तो बहुत नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन ना आपसे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे कुछ। एक इल्यूजन सा इल्यूजन है उनके दिमाग पे ना, कुछ ऐसे इल्यूजन हुआ है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मून की एनर्जी ऐसी है कि जैसे आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, और एक जो ग्रहण जो लगता है ना, वो ग्रहण लग चुका है। और ये ग्रहण किसकी वजह से लगा है? इस औरत की वजह से लगा है। ये औरत कौन है आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। आप आपके फैमिली से रिलेटेड होगी या उनकी फैमिली से रिलेटेड कोई होगी, आपको ज्यादा मालूम है। इस औरत की वजह से ग्रहण लगा है आपके लाइफ, आपके और आपके पर्सन के रिश्ते को। इसलिए आपके पर्सन साइलेंट जोन में चले गए। कुछ तो भी झगड़े हुए हैं बाहर, कुछ तो भी ऐसा हुआ है। एक है ना, डर सा है उनके मन में, उनके दिल में। एक कहते हैं स्ट्रेस में है वो, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है वो, और शांति से बैठे हैं और चुपचाप सोच रहे हैं कि चल क्या रहा है। आपको उनको मैसेज नहीं करना है, लेकिन आप उनको चेज नहीं करोगे, आप उनको चेज नहीं करोगे। गिव हिम टाइम, आप उनको टाइम दीजिए। हुएवर ही और शी, उनको टाइम दीजिए आप। अपने आप वो उनका मैसेज आएगा। एक्शन का कार्ड है ये, ठीक है? तो आप वो एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन आपको अभी कुछ नहीं करना है। साइलेंट जोन में है तो बहुत स्ट्रेस में है वो, एंजाइटी में है। उनको उन्होंने ना फालतू का इल्यूजन पाल के रखा है अपने दिमाग में। एक फियर इश्यू है उनके दिमाग में, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और बताइए मुझे कि और कुछ रीजन बताइए कि वो साइलेंट जोन में क्यों चले गए। मेरे यूनिवर्स के जो पार्टनर है वो अचानक साइलेंट क्यों हो गए। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। तो ये है कि आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सोच रहे हैं, ही इज थिंकिंग दैट वो आपको मैसेज करे। थिंक कर रहे हैं वो, अभी घोड़ा रुका हुआ है यहाँ पे, तो थिंक कर रहे हैं वो, आ रहे हैं। बहुत सारे इमोशंस है आपके लिए। मैसेज भी करेंगे आपको, या फिर आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, कांटेक्ट करेंगे आपको। जरूर जरूर से जरूर कांटेक्ट करेंगे। सोच रहे हैं वो आपके बारे में, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ना कुछ तो टेंशन या प्रॉब्लम हो गई है उनके घर में, या फिर आउटसाइडर्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट है उनके लाइफ में, इसीलिए वो ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में चले गए हैं, और हरमिट मोड में चले गए हैं वो अभी। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। साइलेंट जोन में इसलिए है क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो साइलेंट जोन में है। मैजिशियन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो यस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको, और जरूर से जरूर वो आपको मैसेज जरूर करेंगे। मैजिशियन इज अ कार्ड की 12 राशियों का कार्ड है ये, तो यस, ही विल टेक एक्शन। आपके पर्सन एक्शन जरूर लेंगे। ही इज वेरी पैशनेट, पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा लॉयल है वो। पीसफुल महसूस करते हैं वो आपके साथ, एक हैप्पीनेस महसूस करते हैं वो आपके साथ। और आपके दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है आपको। इमोशंस है, पैशन है, स्पार्क है आप दोनों के बीच में। बहुत अच्छा कनेक्शन है आप दोनों का। ओनली थिंग कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। आपके पर्सन का मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको। बहुत अच्छे हैं आपके पर्सन, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे हैं वो। मैजिशियन इज वेरी स्वीट एंड नाइस कार्ड। इन्फिनिटी का सिंबल बना है, नॉलेज है उनको, विजडम है उनको, उनको मालूम है क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे उनको एक्शन लेना चाहिए, कहाँ पे बात करनी चाहिए। मैच्योर है वो बहुत ज्यादा। कोई बचपना नहीं है उनमें, बचपना कोई कार्ड ऐसा निकल के नहीं आया है, बहुत मैच्योर है वो। तो आपको इंतजार करना चाहिए। ठीक है, कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से लूंगी, गाइडेंस लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे यूनिवर्स को आप क्या गाइडेंस लेना चाहते हो? मेरे वीवर्स के जो पर्सन है वो अचानक चुप क्यों हो गए, प्लीज बताइए मुझे। गॉड गॉडेस एंजल, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे बहुत प्यार करते हैं वो। ठीक है,
अगर वो चुप हो भी गए हैं तो वो उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, इसीलिए वो चुप हो गए हैं, इसलिए वो साइलेंट जोन में चले गए हैं। लेकिन एक पैशनेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, बहुत प्यार है, इमोशंस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। स्वीट है, बहुत स्वीट है आपके पर्सन, बहुत स्वीट है। एग्जॉशन का कार्ड आया है, नंबर 9 का कार्ड है ये। 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज गाइड मी। सॉरी, प्लीज बताइए मुझे। एग्जॉस्टेड है बहुत ज्यादा वो, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा एग्जॉशन फील कर रहे हैं वो। ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिविटी बहुत है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है उनके आसपास में। यू हैव टू प्रे तो वो हील हो जाए। लेटिंग गो, यस। हो सकता है कि ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको अभी लेट गो करना है, आपको मैसेज नहीं करना है उनको, ठीक है? मैसेज करना ही नहीं है आपको, लेट गो कीजिए आप। और हो सकता है ये इस रिश्ते को भी लेट गो अभी कर रहा है, क्योंकि अभी वो इस मूड में नहीं है कि वो आपसे बात करे, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ और ही टेंशन चल रहे हैं, ठीक है? द ड्रीम, ड्रीम तो कर रहे हैं वो, और हीलिंग भी हो रही है उनकी, उनको हीलिंग की बहुत जरूरत है, इसलिए वो साइलेंट हो गए हैं। ये देखो साइलेंस का कार्ड आ चुका है। तो आपको अभी लेट गो करना है, आप उनको मैसेज नहीं करोगे। हीलिंग चल रही है उनकी, उनको हील होने दो, उनको हील होने दो। वो खुद होके आपको मैसेज करेंगे, वो खुद होके आपको रिप्लाई करेंगे। ड्रीम ड्रीम भी कर रहे हैं वो कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हालांकि वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि वो आपको मैसेज जरूर करेंगे, एक्शन जरूर लेंगे वो, ठीक है? यूनिवर्स के साइड में प्लीज बताइए मुझे, मेरे रिवर्स के बारे में कुछ बताएं, मेरे रिवर्स को कुछ गाइडेंस दीजिए। बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं, और लेकिन आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। और आप भी हील हो जाओ, वो भी हील हो रहे हैं, मुझे मालूम है। बहुत तकलीफ होती है जब अचानक से सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो एकदम से साइलेंट जोन में चले जाते हैं, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल दैट सिचुएशन। आई नो वेल, बहुत अच्छी तरीके से मालूम है मुझे, लेकिन यू आर वेरी स्ट्रांग, राइट? तो आपको हैंडल करना अच्छी तरीके से आता है, यू कैन हैंडल इट, राइट? यस, लूजिंग अबंडेंस, यस। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लूजिंग अबंडेंस, यस, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस आने वाला है। बहुत स्वीट कार्ड है ये, लूजिंग अबंडेंस। सो देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन। आपके और उनके जो रिलेशनशिप में ना, बहुत अच्छा होने वाला है। कॉर्नोकॉपिया, वाओ ब्यूटीफुल, दिस इज अ रिकंसिलिएशन कार्ड। बहुत सुंदर कार्ड है ये। गार्डन है यहाँ पे, फ्रूट्स है, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है आपको इस रिश्ते का। इतना सुंदर कार्ड है, नंबर 11 का कार्ड है ये, ठीक है? फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, ग्रीनरी बहुत है, ग्रोथ है बहुत इस रिश्ते में, ठीक है? तो एनर्जी ओरेकल डिवाइन का यही गाइडेंस है। आई विल टेक वन मोर कार्ड। कम्युनिटी, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कम्युनिटी के, कम्युनिटी है कोई, मतलब, या फिर कुछ कास्ट इश्यू हो सकता है, रिलीजन इश्यू हो सकता है आप दोनों के बीच में। हाँ, इसलिए भी ये सब टेंशन चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है।
इसीलिए शायद ये टेंशन चल रही है। और ये जो है ये औरत उनकी माँ हो सकती है। कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, या फिर ये औरत कोई भी हो सकती है, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है, झगड़े चल रहे हैं उनके घर में, इसलिए आपके पर्सन हर्मिट मोड में चले गए हैं। ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर होने वाली है। और आपके पर्सन आपको मैसेज जरूर करेंगे, और आपको अभी उनको चेज नहीं करना है। ठीक है, ऑल टाइड अप, यस, अभी वो टाइड अप है, अभी वो टाइड अप सिचुएशन में है। अभी वो आपको मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, अभी बहुत ज्यादा टेंशन में है, हर्मिट मोड में चले गए हैं। एक जगह बैठ के चुपचाप बस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हीलिंग की बहुत जरूरत है उनको, यहाँ पे हीलिंग का कार्ड भी आ चुका है। तो माय डियर डिवाइन सोल्स, आपको बस इंतजार करना है। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए और अपने लिए वर्क कीजिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने आप से प्यार करोगे तो ही इट इज पॉसिबल कि यूनिवर्स भी आपकी सुनेंगे। ठीक है, तो आप अपने आप से प्यार कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए आप। और देखिए, देयर विल बी लॉट एंड लॉट ऑफ मिरेकल्स इन योर लाइफ, बिकॉज बहुत अभी जो है कॉर्नोकॉपिया है, ब्लूसमिंग एबंडेंस है, एंड यस, अभी तो वो साइलेंट है, साइलेंट है, तो आप लेट गो कीजिए उनको। लेकिन बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं, प्यार बहुत करते हैं वो आपसे। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ही विल टेक एक्शन, ही और शी विल टेक एक्शन। एक्शन तो वो जरूर लेंगे। बहुत स्वीट है वो, बहुत लॉयल है वो। उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया है, ना ही उनकी लाइफ में कोई दूसरी औरत है। मुझे कोई ऐसी मतलब दिखी नहीं है। और ये है जो बुजुर्ग महिला है, क्वीन ऑफ वैंस है, शी विल बी सम, कि उन्हीं उनकी वजह से लड़ाइयाँ भी हुई है और वो हर्मिट मोड में चले गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट हो रही है, तो ही प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।